विशाल, एक दो क्वेश्चन है अभी पूछ लूंगी। हाँ, बताओ बताओ, पूछो। ओके। सो जैसे कि हमने हब एंड स्पोक इम्प्लीमेंटेशन करा था पॉलिसी, ठीक है। उससे क्या हुआ कि हमारे लिए जितनी भी हमारी स्पोक साइट्स थी उनके लिए नेक्स्ट स्टॉप हो गया अपना डेटा, मतलब जो अपना हब साइट थी, राइट। हम्म। इन केस अगर हब डाउन चला जाता है तो हम्म। कनेक्टिविटी डाउन चली जाएगी, कोई भी स्पोक साइट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, राइट। राइट 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 राइट। बट मेरा कंसर्न ये था कि जब हम कम्युनिकेट डायरेक्ट बाय हब ही स्पोक साइट्स के साथ कर रहे हैं, देन हमें बीएफडी क्यों बना रहे हैं हम साथ में, तो उसका क्या पर्पज रह गया। कहाँ बीएफडी बना रहे हैं हम लोग? जैसे BH3 अपना BH4 के साथ बना रहा है, 5 के साथ बना रहा है, CH के साथ बना रहा है, तो बीएफडी राइट। का मतलब ये होता है कि देखो, बीएफडी नॉर्मल बीएफडी का जो प्रोसेस होता है ना, दैट जस्ट गोइंग टू चेक कि भाई आपका एंड टू एंड टी लॉग्स जो हैं दे आर अलाइव और डेड, उसका एक ही काम है। तो वो तो बट नेचुरल है कि भाई नॉर्मल जो ऑपरेशन है वो तो चलता रहेगा ना बीएफडी के थ्रू। वो तो अपना टी लॉग जो आईपी सेक है वो अपना टी लॉग जो भी हमारे साथ बना हुआ है उसको ट्रैक करते रहेगा। बट जब हम हब एंड स्पोक बनाएंगे तो टेलॉक ट्रैकिंग एज इट इज होती रहेगी, जो हो रहा है वो चीज नहीं होगा। बट जो एक्चुअल जो ट्रैफिक है, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो राउटिंग के थ्रू, कि राउटिंग मेरा होना चाहिए थ्रू हब, सो दैट्स वाई द राउट्स स्टार्ट कमिंग फ्रॉम हब। और बीएफडी का जो नॉर्मल ट्रैकिंग है एज इट इज उसका कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा, वो ऐसे चलता रहेगा। ओके। एंड बाय पॉलिसी हम ये भी अचीव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा BH5 में मैं चाहता हूँ कि वो ओनली BFD सेशंस बनाए अपने हब साइट्स के साथ ही, ना कि BS3 BS4 बीएफडी के साथ। सेशन से मतलब आईपी से ही आप चाहते हो कि सिर्फ हब से बनाए, राइट? राइट, क्योंकि यहाँ पे अभी ना एक इशू आया था लास्ट वीक। इसमें हमने एक नॉर्मल राउटर यूज कर लिया था साइट पे, और वो राउटर कैपेबल ही नहीं था मोर देन 50 to 80 BFD सेशन से ज्यादा। जैसे उस पे वो ट्राई करता था फॉर्म करने के लिए, राउटर हैंग हो जाता था और वो काम ही नहीं करता था। तो देन अच्छा। हमने सिस्को टेक के साथ केस ओपन करते उन्होंने सजेस्ट करा कि ये नॉर्मल राउटर है, इट्स नॉट कैपेबल टू फॉर्म द BFD विद मल्टीपल साइट्स। तो उन्होंने बोला कि इस पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दो और रिस्ट्रिक्ट कर दो, इट विल मेक BFD ओनली विद द हब साइट, दैट्स इट। अभी ना इसमें ना बताता हूँ कि इसमें ना बहुत सारे यूज केस हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिनारियो है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना फ्लेक्सिबल, इसलिए इसको इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग बोला जाता है। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब 98% चीजें जो है ना, कि मेरा इस साइड से उस साइड बीएफडी बनना चाहिए, इसके साथ मेरा आईपीसेक बनना चाहिए, ये सब भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बस आपका यूज केस टू यूज केस डिफर करेगा कि भाई आप किस यूज केस में अपनी कंपनी के नेटवर्क को चलाना चाहते हो। लेकिन मैं जो बात करता हूँ दैट इज मोर अबाउट द स्टैंडर्डाइज नेटवर्क, ठीक है ना? कि भाई एक एक कंपनी है एंटरप्राइज, अगर वो अपना डेटा सेंटर बना रही है, अपना ब्रांचेज बना रही है, तो हाउ दे आर गोइंग टू डिजाइन द नेटवर्क, जो एक स्टैंडर्ड नेटवर्क होता है, राइट? बट क्या राइट। होता है कि हमारा कंपनी है, हम नहीं चाहते हैं कि जी नहीं जी मेरा कस्टमर ये है, कस्टमर बी है, मैं चाहता हूँ इसका ऐसे ट्रैफिक जाए, इसका ऐसे जाए, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। इसका इससे बीएफडी बनना चाहिए, उसका इससे बनना चाहिए। तो वो सब आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डिपेंड करता है यूज केस टू यूज केस हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट। बट यस, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं भी दिखाऊंगा आपको आगे। आप बहुत सारी चीज इसके अंदर कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल। ठीक है अभिनव? ओके, सो बट विशाल, एक्चुअली ना मेरे पास बहुत सारी साइट है, तो अगर ये वाला अब करवा दोगे थ्रू पॉलिसी, कैसे BFDs को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा टू देखो अंडरस्टैंड। अभी अभी अभिनव, टू बी ऑनेस्ट आई विल गो विथ माय सिलेबस, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, हम श्योर। बहुत पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारा डिस्कशन बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। तो लेट ओके मी कंप्लीट माय सिलेबस, लास्ट में इफ टाइम अलाउ विल कवर दैट योर यूज। बट मैं कोशिश करूंगा 99% जो यूज केस है सारा कवर कर दूं, ठीक है? ओके, जो हमारा सिस्को एसडीएन का सिलेबस है पहले उसको खत्म श्योर। कर लेते हैं, देन विल टॉक विद इंडिविजुअल। किसी का है तो विल सी कि उसको कैसे कटर करना है, क्योंकि ओके, अगर इंडिविजुअल जाना लगेगा ना तो फिर जो सिलेबस है ना वो पूरा मिस हो जाएगा, फिर बाकी लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, है ना? डन। चलो ठीक है। ऑल राइट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने इसको अपने ब्राउजर में लॉगिन कर लिया आज, इंस्टेड ऑफ वर्चुअल पीसी, थोड़ा सा मेमोरी बंद करने के लिए। तो लास्ट वीक वी डिस्कस अबाउट द पॉलिसी, जिसमें हमने हब एंड स्पोक पॉलिसी डिस्कस किया था, और हमने वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी डिस्कस किया था। सर एक छोटी सी चीज़ और है मेरे, मतलब वो अभी बेसिक ही है। उसमें क्या हाँ। है कि मैंने ओवरले तो बिल्ड कर लिया, लेकिन ये मतलब उसकी कौन सी कंट्रोल सेशन नहीं बन रहे हैं उसके अंदर। रीचेबिलिटी है आपस में एक साइड से दूसरी साइड की, लेकिन हाँ, कंट्रोल कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं। किस साइड, कहाँ से कहाँ नहीं बन रहा है? कहाँ से? किसी भी वीएज राउटर पे अगर मैं शो कंट्रोल कनेक्शंस चेक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहे हैं। रीचेबिलिटी है, राइट? हाँ, रीचेबिलिटी है। एक काम करो, जाकर ना यहाँ पे एक बार ये सर्टिफिकेट में जाना, सेंड टू द हम्म, कंट्रोल कर देना यहाँ पे एक बार सर्टिफिकेट।
यहाँ एक पे बार दोबारा, हाँ ऑनबोर्ड हो गया है ना सारे, यहाँ पे दिखा रहा है ना। सारी चीज ऑन बोर्ड है। बस ठीक है, यहाँ पे सेंड टू द कंट्रोल कर दोगे, सारे कंट्रोल कंडीशन आ जाएंगे। कई बार वो मिसबिहेव करता है, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाउ बेसिकली OMP पाथ सिलेक्शन इज गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा पाथ मैनिपुलेशन बात करेंगे, वीपीएम से हमने बात कर लिया। थोड़ा हम बात करते हैं कि भाई हमारा पाथ सिलेक्शन कैसे होते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है पाथ सिलेक्शन प्रोसेस का। जब भी आप कोई राउटिंग करते हो अपने नेटवर्क के अंदर, तो मतलब खासकर SD-WAN के अंदर, तो हाउ स्टेप बाय स्टेप पाथ सिलेक्शन इज गोइंग टू हैपन और उनका बेस्ट पाथ सिलेक्शन का मेथड क्या होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे राउटिंग टेबल में ना कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, देन आई विल शो यू कि किस तरीके से इसका सिलेक्शंस होते हैं पाथ OMP के। एक मिनट तो मुझे कहाँ खुल जाए भाई, क्यों नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज होती है इसको हम बोलते हैं OMP पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जैसे BGP के एट्रीब्यूट होते हैं ना, BGP में कैसे पाथ सिलेक्शन होता है, ऐसे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा हाउ वी कैन सिलेक्ट द OMP पाथ सिलेक्शन। जिसको जहां समझ नहीं आया ना मुझे पूछ लेना, ठीक है, घबराना नहीं कि मतलब सर क्या बता गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो सबसे पहला जो कंडीशन होता है कोई भी पाथ सिलेक्शन के, बेस्ट पाथ जो सिलेक्शन जो होता है OMP बेस्ट पाथ बेसिकली इसको बोलना चाहिए मुझे। सो जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसका जो पहला क्राइटेरिया होता है कि आपके पास दो टाइप के राउट होते हैं, राइट, राउट टाइप। एक होता है आपका राउटिंग टेबल में एक्टिव राउट होता है, राइट। दूसरा आपके राउटिंग टेबल में जो होता है वो उसको बोलते हैं हम स्टेल राउट, ठीक है। अब ये पूछूंगा इस एक्टिव राउट क्या होता है, स्टेल राउट होता है क्या, किसी को है आइडिया, कोई आइडिया है कि व्हाट इज एक्टिव राउट, व्हाट इज स्टेल राउट? एक्टिव राउट इज द करंट राउट, हाँ मींस आपका रियल लाइफ मींस प्रेजेंट राउट, और स्टिल राउट्स मींस प्रीवियसली राउट्स और मोर देन 24 hours or 5 hours, 36 hours, that is the still routes. चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं, कोई और किसी के दिमाग में कुछ है? नहीं सर, लेकिन इसके हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि जिस रूट के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है वो एक्टिव राउट, और जो रूट अभी यूज में नहीं आ रहा है वो शायद स्टिल राउट। देखो अब इस राउटिंग टेबल में देखकर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेरा एक्टिव राउट है कौन सा स्टेल राउट है, कोई बता सकता है? इसको देखकर किसी को समझ में आ रहा है कौन सा मेरा एक्टिव राउट है कौन सा स्टेल राउट है? किसी को आइडिया? ये नहीं OMP आ रहा, राउटिंग नहीं टेबल नहीं नहीं आ समझ रहा, रहा। नहीं आ रहा। तो इसी को समझना है, ठीक है, कि व्हाट इज एक्टिव। कई बार हम रट तो लेते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता लोगों को, सो आई ट्राई विद गो विद बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो ये OMP राउट टेबल है एंड दीज राउट्स आर एक्टिव राउट्स, ठीक है। कोई भी इसमें स्टेल राउट नहीं है। एक्टिव राउट का डेफिनेशन ये होता है कि राउट के टाइप होता है या तो ये CIR होगा या तो R होगा या CRED R होगा या C और R होगा। इसके कई सारे वर्जन्स होते हैं। तो C का मतलब होता है चूजन, I का मतलब है इंस्टॉल्ड, और अगर CIR कोई राउट है तो R का मतलब होता है रिजॉल्व। तो किसी भी राउट का अगर चूजन भी है, इंस्टॉल भी है, रिजॉल्व भी है, दैट मीन्स इट इज द एक्टिव राउट, ठीक है। ये अभी राउटिंग टेबल में एक्टिव राउट है, इसके थ्रू ही राउटिंग हमारी चल रही है। कोई भी राउट अगर CIR है तो दैट इज माई एक्टिव राउट। अगर कोई भी मेरा राउट CRED मतलब R है लास्ट में उसके साथ, RE का मतलब रिडिस्ट्रीब्यूटेड है बट फिर भी एक्टिव राउट है, ठीक है ना। अब सिर्फ R है, R मतलब ये रिजॉल्व राउट है, ठीक है। ये राउट तो वैलिड है, इट्स अ वैलिड राउट बट नॉट एक्टिव राउट। समझ रहे हो बात को? सो इट्स रिजॉल्व बट नॉट एक्टिव राउट। अगर किसी राउट के आगे इनवैलिड लिखा हुआ है दैट इज नॉट अ वैलिड राउट। अगर यहाँ पे किसी राउट का फ्लैग I लिखा हुआ है INV, सो दैट इज इनवैलिड राउट। समझ रहे हो? कोई भी राउट अगर है इसके आगे S लिखा हुआ है दैट इज स्टेल राउट। तो किसी के आगे S नहीं लिखा हुआ दैट इज स्टेल राउट। तो आपकी राउटिंग टेबल आपको देखना है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि या कोई राउट
का यू लिखा हुआ है, दैट इज टी लॉक अनरिजॉल्व। ये भी एक तरीके से आपका अनरीचेबल या इनवैलिड राउट है। स्टेल राउट वर्सेस एक्टिव राउट का मतलब ये होता है कि एक्टिव राउट दैट इज द करंट राउट विच इज माय ओएमपी राउटिंग टेबल एंड that is going to serve my routing need, and that either could be CIR और CRED N2R। ये हमारे एक्टिव राउट होते हैं। क्लियर सबको? सबको क्लियर व्हाट इज एक्टिव राउट? केवल दो ही होते हैं ना, केवल दो ही होते हैं, CIR या सी रेड और आर, राइट? जिस जो आगे हमारे राउट रिजॉल्व है, ठीक है, वो सारे हम्म हमारे एक्टिव राउट है। ये आर है, देखो ये हमारे एक डिफॉल्ट राउट मिल रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? अब हम्म डिफॉल्ट राउट मिल रहा है, ये 4 जगह से मिल रहा है, देख रहे हो आप? देखने কিছু বুঝতে পারবে না। हम्म 4 जगह से मिल रहा है, बट ये 2 ओनली एक्टिव राउट है। ये आपका रिजॉल्व तो है लेकिन वैलिड नहीं है। मतलब ये मतलब वैलिड राउट है बट एक्टिव राउट नहीं है, बैकअप राउट की तरह काम कर रहा है। अभी अगर आपको जाना है किसी 0.0 पे, तो आप इसके थ्रू ही जाओगे, इस टीलॉक के थ्रू जाओगे, दैट इज एक्टिव, CRED N R। ये भी राउट आपका वैलिड राउट है, रिजॉल्व्ड है, बट हम्म एक्टिव नहीं है। क्लियर? ओके। एवरीवन जिसमें क्लियर? आर हो वो एक्टिव नहीं है, राइट? यहाँ फ्लैग देखना, आर मीन्स रिजॉल्व है, वैलिड राउट है, ये राउट सही है, बट हम्म कैसे होगा जब वो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, इसका रिजॉल्व के साथ साथ आपका चूजन भी होना चाहिए और फ्यूजन इंस्टॉल। होगा। अगर राउटिंग टेबल में देखोगे ना, देखो अब अगर मैं जाता हूँ शो आईपी राउट, हम्म अगर मैं VPN 0 का है ना, देखो VPN 0, VPN 20 0.0.0.0/0 डालता हूँ, तो इस हम्म दो ही हम यही टीलॉक नेक्स्ट हो पाएगा, ये नहीं आएगा। तो राउटिंग टेबल में वो राउट इंस्टॉल होता है जो आपका बेसिकली, एक मिनट, शो आईपी राउट VPN 20 इस पे करो, देखो इसमें आपका एक ही राउट आ रहा है और इसका नेक्स्ट हॉप टीलॉक नहीं दिखा रहा है। आई थिंक ये सेल्फ ओरिजिनेटेड है क्या राउट, यहाँ पे हमने डाल रखा है जो शो एमपी राउट, एक मिनट, शो एमपी राउट VPN 20। हाँ देखो ये यहाँ पे देखो दिखा रहा है साफ साफ कि ये आपके वैलिड राउट है इसके थ्रू, बट ये रिजॉल्व राउट है, बट ये इंस्टॉल्ड नहीं राउटिंग टेबल में। तो इसका आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से ओरिजिनेटेड है, देन इट इज कम टू डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक यहीं से होना चाहिए कहीं ना कहीं। ये देखता हूँ कि ये राउट कहाँ से आ रहा है। हाँ, हमने ऑलरेडी जा रखा ना यहाँ पे, देखो सेल्फ ओरिजिनेटेड है, इसीलिए इसका टीलॉक नहीं दिखा रहा कोई रिमोट का। अगर कहीं से लर्न होके आ रहा होता तो दिखाते। ये नल 0 की तरह डाल रखा है ना यहाँ पे, देखो डमी डाल रखा हमने, इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कहाँ से राउट आ रहा है। सो दैट मीन्स राउट इज वैलिड, बट दिस राउट इज बेसिकली गोइंग वाया दिस टू ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ से जो आ रहा है, जो एक ये आपका किसका आईपी है, ये आपका वी स्मार्ट का है। इससे आ तो रहा है राउट है कहीं और से, बट इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये राउट डाउन होगा, इसको मैं हटाऊंगा तब ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्या इसको हटा सकता हूँ, लेट मी चेक, लेट मी गो देयर, VPN VPN सॉरी VPN 20। सो कमिट आई थिंक नहीं कर सकता, वी मैनेज है ना, तो रुको मैं भी करता हूँ इसको, रुक जाओ, वी मैनेज VPN 20 का है ना। तो VPN 20 हमारा है, जैसे इसको हटाऊंगा वो वाला राउट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये था मैं नल 0 की तरफ बड़ा हुआ है ना, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, नाउ अपडेट इट। तो दिस इज गोइंग टू बी माई, सो अभी वी स्मार्ट का जो राउट आ रहा है, देखो अभी इसको इंस्टॉल नहीं करा, लेकिन अब जब से जैसे इसका AD1 है, ये लर्न को एमपी आ रहा है, इसके AD250 है ये राउट जो आ रहा है यहाँ से, तो इसलिए इंस्टॉल सिर्फ ये कर रहा है राउटिंग टेबल में। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा अभी ना, देखना ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। देखो अभी हट गया ना, देखो अब जाके देखो, शो OMP राउट VPN 20। आई थिंक ये मिलना ही बंद हो गया राउट। आई थिंक ये कहीं से डमी राउट आ रहा था, वी स्मार्ट से सेल्फ ओरिजिनेट होके आ रहा था। तो शो OMP राउट टैब, सो आई थिंक ये सेल्फ ओरिजिनेट राउट है, डिफॉल्ट राउट है ही नहीं आई थिंक। सो समहाउ वो वी स्मार्ट इसको रिटर्न बैक दे रहा था
some region. So it was just installing those route which was self originated, जो खुद ही originate कर रहा था, उसी का डिलॉग दिखा रहा था. मतलब in short, जिस भी route पे आपका CIR है या सर जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर क्या कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा एडी वाला कोई रूट होगा वो नॉट चूजन होगा और वो ही आपका आर ये किसी और में आएगा. सॉरी, ये जूम चला कैसे गया? कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? हेलो हेलो. हेलो, आपने आपने जहाँ ये नल जीरो वाला रूट हटाया था. उसके बाद नहीं देखा था आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं. अच्छा ठीक है. सो मैं ये दिखा रहा था कि नल जीरो का राउट में हटाया तो दैट इज रिमूव फ्रॉम राउटिंग टेबल, क्योंकि वो राउट खुद वी स्मार्ट के थ्रू उसके पास आ रहा था, राइट? खुद ही का ओरिजिनेट करके भेज रहा था. तो हम्म. नाउ हमारे पास वो राउट चला गया है. देयर इज नो फर्दर बैकअप राउट अवेलेबल इन आवर राउटिंग टेबल. सो अब मुझे क्या करना है, दैट आई हैव टू डू दैट. ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग इसका ऑन है. एक मिनट रुको, देख लेता हूँ. ऑन है ऑन है. रिकॉर्डिंग ऑन है. सो अब देखो, जितने भी हमारे CIR है, CRD है, राइट? दे आर गोइंग टू बेसिकली इंस्टॉलिंग राउटिंग टेबल. एक सेकंड देना. क्लासेस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके पास ये एक्टिव राउट है. सो व्हेन आई जस्ट वांट टू मेक कि स्टेल राउट क्या होता है, तो स्टेल राउट का मतलब ये होता है कि स्टेल राउट कब बनता है. स्टेल का मतलब होता है कैसे राउट. ठीक है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई वी स्मार्ट डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, हमने डिस्कस किया था ना, क्या होगा वी स्मार्ट डाउन हो जाएगा तो? किसी को याद है? हाँ, ओके. स्टिल आउट से ये होगा, टैपिंग इम्पैक्ट नहीं होगा 5 दिन या 3 दिन जैसे हम मेंटेन करते हैं. हम मैक्सिमम 7 दिन था वो. हाँ, उसमें वो टैपिंग चलेगा भेज टू भेज. तो अगर मेरा वी स्मार्ट डाउन हो जाता है तो भी हमारा डेटा ट्रैफिक इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है. हाँ. तो अगर मेरा वी स्मार्ट डाउन होता है तो राउट तो रहेंगे इसके अंदर, बट दोज राउट आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिव राउट. दोज आर गोइंग टू बी स्टेल राउट. तो सपोज करो कि हमारे पास दो वी स्मार्ट हैं. ठीक है. एक वी स्मार्ट 1 है, एक वी स्मार्ट 2 है. एक वी स्मार्ट इसको राउट दे रहा है, दैट इज अ स्टेल, क्योंकि वो डाउन हो गया, और ये इसको एक्टिव दे रहा है. तो हमेशा एक्टिव राउट इज गोइंग टू प्रेफर्ड ओवर द आपके नॉर्मल स्टेल राउट. पहले स्टेल राउट दिखाता हूँ दिखता कैसे है. तो मैं यहाँ पे जाकर सिंपली क्या करता हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ. ठीक है. जैसे ही ऑफ करेंगे तो यू विल सी दैट कि आपके राउटिंग टेबल में स्टेल राउट आ जाएंगे. अभी इसको डाउन होने दो. जैसे डाउन होगा it will show the still route in the routing table. Wait. ठीक है, जस्ट वेट एंड सी. डाउन हो जाए भाई. ओके नहीं रहा. देखो चला गया इनिट इन जीआर स्टेट. अब जाके देखो इसकी राउटिंग टेबल दोबारा से. क्या आ गया? अब राउट क्या आ गया, क्या आ गया? एस. एस लगे रहा आ गया. सब एस हैं, सब में एस आया. ठीक है. लेकिन दो में आ रहा था वो रिजल्ट. तो ये खुद का सेल्फ ओरिजिनेटेड राउट है ना, यहीं से हाँ, यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं. तेरा लोकली ओरिजिनेट. तो लोकली तो ये कैसे बी स्मार्ट थोड़ी दे रहा है इसको, इसलिए इसमें आ रहा देख रहे हो आप लोग. हम्म. सो दे Yes. बिकम द स्टेल राउट. तो कोई एक ऐसा राउट आ रहा है कि दैट इज एक्टिव राउट एंड वन इज द स्टेल राउट. तो OMP पास सिलेक्शन मेथड ये बोलता है कि ऑलवेज राउट इज गोइंग टू प्रेफर एक्टिव ओवर द स्टेल. सो ये वाला पहला मेथड होता है, दिस वन इज गोइंग टू प्रेफर. अगर आपके पास एक सबनेट के दो राउट आ रहे हैं अलग अलग जगह से, या दो भी स्मार्ट से, एक एक्टिव भेज रहा है एक स्टेल भेज रहा है, तो दैट इज एक्टिव इज गोइंग टू प्रेफर. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. क्लियर सबको? क्लियर. स्टिल तभी होगा जब जब मेरा स्पीड स्मार्ट डाउन होगा ना सर. हाँ, वी स्मार्ट डाउन होगा. हाँ,
तो तभी होगा, तो उस टाइम एक्टिव लेगा वो। लेकिन उसमें तो मेरे को 2 प्राइमरी सेकेंडरी VS मैट चाहिए। अगर मेरा ओनली ओनली 1 VS मैट है तो तो मेरे को सिर्फ कोई स्टिल आएगा, लेकिन कोई एक्टिव रूट नहीं मिलेगा। हाँ, ओके। राउट शुड बी वैलिड। अब दूसरा इसका मेथड होता है, दूसरा सिलेक्शन का, कि वो राउट तभी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा जिसका वैलिड राउट है। वैलिड राउट का मतलब ये होता है कि जैसे हम वैलिड, हमारा राउट कैसे होता है किसी बीजीपी टेबल में देखते हैं तो उसका ये होता है कि नेक्स्ट हॉप शुड बी रीचेबल, राइट। सो इसी तरीके से हमारे ओएमपी में कोई टीलॉक आ रहा है, कोई राउट आ रहा है, अगर वो अनरिजॉल्व है फॉर सम रीजन, हमने गलत कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, रिचेबिलिटी नहीं बनी, जैसे हमने बताया था ना कि भाई हम एक टीलॉक से दूसरे टीलॉक की क्रॉस कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी रिचेबिलिटी नहीं थे, तो वो सारे जो राउट होते हैं इनवैलिड होते हैं। दैट इज गोइंग टू बी देयर बट दोज राउट आर इनवैलिड राउट, वो आपका मीनिंगलेस है आपके लिए, ठीक है। सो वो राउट इंस्टॉल नहीं होंगे, मतलब कि राउटिंग टेबल में वही राउट इंस्टॉल होगा, दैट इज गोइंग टू वैलिड राउट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया। तीसरा जो होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, that is the route is going to prefer based on lower AD value। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई राउटिंग, जैसे कोई VH राउटर हमारे पास है, इस VH राउटर में कोई राउट हमें स्टैटिक राउट से आ रहा है, कोई हमारे पास EIGRP से आ रहा है, कोई OSPF से आ रहा है, कोई OMP से आ रहा है, तो कौन सा राउट को इंस्टॉल करें अपने राउटिंग टेबल में, जिसकी भी हमारी AD वैल्यू कम होगी या लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जिसका भी होगा उसका। तो जनरली क्या होता है कि अगर हमारा सेम एडी रहता है, राइट, तो फिर हमारा जनरली जो भी वी स्मार्ट का लोअर हमारे पास सिस्टम आईपी होता है उसका राउट हम सिलेक्ट करते हैं। अगर और किसी आईजीपी से राउट नहीं मिल रहा है तो दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस विच इज गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली बाय द वी स्मार्ट व्हेन दे आर गोइंग टू सेंड द राउट, तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट उसको कर लेता है। बट एडी जो होता है ये हमेशा कंपेयर होता है हर राउट के लिए। अगर एक राउट एक वीएस से आ रहा है, एक सीएस से आ रहा है, तो उनकी एडी वैल्यू अलग अलग होगी। सेम राउट अगर मतलब सपोज कर कोई वी स्मार्ट या कोई दो साइटें हैं और समहाउ वो दो सेम सबनेट आपका या दो डीसी डीआर आपका है, एक जगह डीसी में आपका वीएस लगा हुआ है, एक आपका डीसी में सीएस लगा हुआ है, तो सीएच का बाय डिफॉल्ट उस सेम सबनेट के लिए एडी वैल्यू 251 हो जाएगा और वीएच का 250 हो जाएगा। तो हमेशा आपका प्रेफरेंस मिलेगा 250 वाला एडी वैल्यू को, ठीक है। ओके, वो कैसे मिलेगा फिर? अगर हम अगर दोनों का बीजीपी कॉन्फ़िगर करेगा तो दोनों का अगर ईबीजीपी है तो फिर तो 20 आएगा फिर ना। मेरे भाई ओएमपी की बात कर रहे हैं, तुम बीजेपी में कहाँ चले गए? हम ओएमपी की बात कर रहे हैं, ओएमपी में बीजेपी कहाँ से आएगा? हम ओएमपी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर अच्छा। आप बीजेपी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओएमपी में तो ओएमपी पे फिर ओएमपी में आ जाएगा। फिर वो इसके बारे में बात करो ना कि अगर मेरा डेटा सेंटर एक है जहाँ पे लैन में तुम क्या चला रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, बीजेपी चला रहे हो, लेकिन जैसे ही तुमने ओएमपी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सीएस से, तो उसकी तो आपकी एडी वैल्यू 251 होगी ना। ओएमपी और में एक आ जगह जाएगा से फिर। आपका आपने डिस्ट्रीब्यूट किया VS है तो उसकी होगी कितनी 250, तो कौन से प्रेफर होगा बताओ मुझे आप। 250 होगा। हो गया ना, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड। क्लियर। तो ये आपका एडी वैल्यू जो एक लोकल एडी वैल्यू होती है और एक आपका रिमोट राउट का एडी वैल्यू दैट इज गोइंग टू प्रेफर्ड। सो ये एडी वैल्यू वाला हो गया। जो फोर्थ होता है वो होता है राउट प्रेफरेंस, जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओएमपी राउट प्रेफरेंस इसको बोल सकते हैं, ओएमपी राउट प्रेफरेंस, राइट। सो अगर मेरे पास दो राउट आ रहा है, जैसे सपोज करो कि अलग अलग लोकेशन से, एक डेटा से आ रहा है, एक डीसी से आ रहा है, एक डीआर से आ रहा है, और मेरा ये वीएज है, सपोज करो कि एक डीसी एक डीआर है, ये मेरा वीएज है, ये दोनों एक ही राउट को भेज रहे हैं, बट यहाँ से 10 का राउट आ रहा है, यहाँ से भी 10 का राउट आ रहा है, यहाँ से आपका प्रेफरेंस हमने 1000 कर दिया और यहाँ पे आपने 500 कर दिया, तो हमेशा 1000 वाला प्रेफरेंस इट इज गोइंग टू प्रेफर इंस्टेड ऑफ द लोअर प्रेफरेंस। क्लियर। ये आपके राउट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ये प्रेफरेंस हम बीज में कॉन्फ़िगर करेगा। हाँ अभी जो करेंगे, अभी हाईएस्ट अभी प्रेफरेंस होगा तब उसका ही लेगा, करेक्ट। यस अभी मैं करके दिखाऊंगा, थोड़े समय रुको, अभी मैं लैब भी दिखाऊंगा ऐसा करके। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको, हाउ हाई प्रेफरेंस इज गोइंग टू बी देयर, दैट या इज फोर्थ थिंग। राउट, ये हमारा राउटिंग प्रेफरेंस, ये राउट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, राउट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। पांचवा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउट प्रेफरेंस वर्सेस टीलॉक प्रेफरेंस। अब इसमें होता है
OMP राउट नहीं, OMP नहीं लिखते हैं इसको, रुक जाओ, इसको मैं लिखता हूँ prefer route which have higher TLOC preference। अब ये TLOC प्रेफरेंस क्या होता है, समझो मेरी बात को। अब ये बोल रहा है कि कोई राउट है आपका, एक साइड से ओरिजिनेट हो रहा है। आप समझो इसको, मतलब कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये ब्रांच 3 है, ठीक है, यहाँ पे समझो ध्यान से इसको अभी आप, कि इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द VH3, ये VH आपका 4 है, यहाँ पे 2 TLOC लगे हुए हैं, लगा हुआ है ना, एक आपका MPLS है, एक आपका पब्लिक इंटरनेट है। हर एक TLOC की बाय डिफॉल्ट कुछ प्रेफरेंस होती है, मैं दिखाता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट इनकी प्रेफरेंस 0 होता है। तो राउट के बाद अगर सपोज करके प्रेफरेंस भी सेम है, बट फिर भी चाहते हो कि मेरा यहाँ से मैं कोई सबनेट भेजूं, जैसे यहाँ से, तो बाय डिफॉल्ट अभी ECMP हो रहा है क्योंकि हमने प्रेफरेंस नहीं को सेट कर रखा है, राइट। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ से मेरा सबनेट है 13 वाला, जो भी 13/32 अगर यहाँ पे आए, तो अभी तो बाय डिफॉल्ट इसका दोनों से ही पाथ आपका सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका प्रेफरेंस मैं कर दूं 1000, इसका कर दूं 500। तो हमेशा जिसका हायर प्रेफरेंस होगा ना, वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा। सो ऑलवेज ट्रैफिक गोइंग वाया द वन लिंक वाया द MPLS इंस्टेड ऑफ द पब्लिक इंटरनेट। अभी लोड बैलेंसिंग हो रहा है, तो इसको भी हम कर सकते हैं हायर TLOC प्रेफरेंस का। देखोगे कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी, देखो हर राउट का एक TLOC प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट गोइंग टू विजिबल बाय रनिंग दिस कमांड। यहाँ जाओ, शो OMP TLOC, TLOCs रिसीव्ड, ठीक है, डिटेल टैप कर दो। देखो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस कहीं लिख के आएगा, ये दिख रहा है प्रेफरेंस, से जीरो जीरो सेकंड जीरो आ रहा है ये सेकंड कॉलम TLOC हाँ प्रेफरेंस। ये देखो, ये डिफॉल्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है लगे। 0 0 TLOC प्रेफरेंस, देख रहे हो TLOC प्रेफरेंस यहाँ पे। तो इसको मैं छोटा करता हूँ, एक डिटेल की जगह रुको, इसका ये सही से दिखेगा, और दिखाता हूँ। देखो यहाँ दिखा रहा है, नहीं नहीं ये भी नहीं है, इसमें नहीं दिखा रहा है, उसी में देखना पड़ेगा मुझे। तो मुझे स्क्रीन को और विदाउट टैब। छोटी करनी पड़ेगा, एक मिनट रुको, और छोटा करता हूँ, तब आप लोगों को सही आउटपुट दिखेगा। तो अब कहाँ चला गया वो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, ID के आगे। ये देखो, ये सही दिखाने लगा ना। अब ये मैं बोल रहा था, देखो ये इसके, इसको मुझे खोज रहा था, देखो दिस इज द TLOC प्रेफरेंस, अभी सबका 0 है, ठीक है ना। तो अगर ये राउट है, अगर मैं कोई रिसीव राउट, कोई TLOC, अगर मैं, मेरे पास 3 डॉट का 2 TLOC है, कोई भी TLOC है, अगर एक का TLOC मैं हायर करता हूँ लोअर से, तो दैट इज गोइंग टू मोर प्रेफर, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द डूइंग द पाथ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो राउट वाला पहले होगा, अगर राउट प्रेफरेंस है तो पहले सिलेक्ट होगा। अगर सपोज करो कि मेरा सेम राउट का, मेरा राउट प्रेफरेंस, एक राउट का राउट प्रेफरेंस मेरा 1000 है, और उसका हमारा दूसरे लिंक से उसका मतलब मेरा 500 है, तो मेरा हायर वाला प्रेफर होगा। TLOC क्या है वो चेक नहीं होगा, अगर आउट, और सर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम तो जीरो है, मैक्सिमम कितना कर मैं सकते हैं दिखाता हूँ, सर? वैल्यू दिखाता हूँ, लंबा वैल्यू है, वो मिलियंस में है, तो मैं दिखाता हूँ वैल्यू, अभी भरेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कितना है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। तो दैट इज अ TLOC प्रेफरेंस, क्लियर सबको। अब आता है कि सपोज करो कि ये सारे पैरामीटर सेम है मेरे, ठीक है। अभी सारे पैरामीटर मेरे राउट के सेम हो गए। अब फिर मेरा छठा होता है कि भाई अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब मान के चलो कि ये राउट है, ठीक है, यहां से मैं भेज रहा हूं ये सेम राउट को, सपोज करो कि कोई दूसरा VH है उस साइड पे राउटर है, मतलब सपोज करो VH3 पे भी एक राउटर 2 लगा हुआ है, वो भी सेम राउट को एडवर्टाइज कर रहा है इसके लिए, अपने दोनों ट्रांसपोर्ट के लिए। सारे पैरामीटर में मेरे आइडेंटिकल है, बट जब यहाँ पे राउट आ रहा है, तो किसको ये सिलेक्ट करेगा अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने के लिए, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ कि मेरे VH1 है, VH2 है साइड 3 पे, ठीक है, दोनों ही मेरे राउट को एडवर्टाइज कर रहे हैं,
अपने यहाँ से कर रहे हैं ना ओएमपी में। तो अब मेरे सारे पैरामीटर ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं सेट किया, यहाँ पे मैं टीलो का भी कोई प्रेफरेंस सेट नहीं किया, मैंने कोई एक्टिव स्टाइल का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, देन विच वन इज गोइंग टू सेलेक्टेड हियर? तो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप कि ओरिजिन टाइप उनका क्या है। अगला होता है ओरिजिन टाइप। हो सकता है कि मैंने इस यहाँ पे इसके लिए स्टैटिक से इसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एमपी में, और यहाँ पे मैंने ओएसपीएफ से कर रहे हैं, या मैंने एक लुक बैक बना के कनेक्टेड राउट के थ्रू कर रहा हूं। तो हाउ इट इज गोइंग टू कंपेयर? सो द नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर कोई वैल्यू हमारा सेम राउट का या सेम सबनेट का अलग अलग ओरिजिन टाइप से आ रहा है, तो दैट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन द ओरिजिन टाइप। तो होता है कि इट इज गोइंग टू कंपेयर राउट ओरिजिन। राउट ओरिजिन में क्या होता है, देखो सीक्वेंस कैसे होती है। सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है, अगर मैं ये 13 वाले राउट को, कनेक्टेड राउट को हम दे देंगे और ये स्टैटिक दे देंगे, तो कनेक्टेड इज गोइंग टू प्रेफर फर्स्ट, दैट इज अ कनेक्टेड राउट। फिर उसके बाद मिलता है आपको स्टैटिक राउट को प्रेफरेंस, ठीक है। फिर आपको मिलता है EIGRP समरी को, ठीक है, EIGRP समरी को। फिर इसके बाद आपको मिलता है EBGP को, EBGP को। फिर इसके बाद मिलता है OSPF, जो IA राउट होते हैं, OIA राउट होते हैं, उनको मिलता है। फिर आपको मिलता है, मतलब इंटर, इसको OIA मान लो, ठीक है, मतलब इंट्रा एरिया मान लो, और इसके बाद मिलता है इंटर एरिया वाला, IA वाला, ठीक है। तो इंट्रा एरिया को पहले मिलता है, फिर उसके ऊपर प्रेफरेंस मिलता है इंटर एरिया वाला। फिर आपको इसके बाद मिलता है ISIS का प्रेफरेंस मिलता है। फिर इसके बाद आपको मिलता है EIGRP एक्सटर्नल वाले, एक्सटर्नल। ठीक है। फिर इसके बाद आपको मिलता है OSPF एक्सटर्नल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मिलता है ISIS, फिर से लेवल 2 एक प्रोटोकॉल होता है उसके लिए। फिर इसके बाद IBGP को मिलता है, और देन लास्ट में अननोन आते हैं। तो ये आपके पूरा सीक्वेंस होता है। मीन्स पहला आपका कनेक्टेड होगा, फिर स्टैटिक होगा, फिर EIGRP समरी होगा, फिर आपका EBGP होगा, फिर OSPF इंट्रा होगा, फिर OSPF इंटर इंटर एरिया होगा, फिर ISIS लेवल 1 होगा, फिर आपका आपका EIGRP एक्सटर्नल होगा, फिर OSPF एक्सटर्नल होगा, फिर ISIS लेवल 2 होगा, फिर IBGP होगा, फिर आपका अननोन होता है। दिस इज हाउ ओरिजिन इज गोइंग टू कंपेयर। क्लियर सबको यहाँ तक? सर कि अगर ये तो एडी हुआ ना, जैसे नॉर्मल हम राउट की एडी देखते हैं, जैसे कनेक्टेड 0, स्टैटिक 1, EIGRP इसकी नहीं 5। नहीं मेरे दोस्त, जब राउट आप जनरेट करते हैं ना, जब बिल्लो को दिखाता हूँ, देखो 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 देखो, कोई भी राउट अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो उस राउट के साथ ना उसका ओरिजिन लिख के आता है, दिखाता हूँ, अभी समझ में आएगा तुम लोग को। जैसे एक राउट आ रहा है, ठीक है, 14 वाला, ठीक है ना, तो इसके साथ इसका ओरिजिन भी कोड अटैच होकर आएगा। शो OMP राउट, ठीक है। ये हो क्या रहा है यार आज? गिव मी 1 सेकंड गाइस। हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो। आवाज आ रही है? या हाँ, यस यस। वी कैन हियर यू। हाँ जी। अरे यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, इंटरनेट बार बार मेरा धोखा दे रहा है। होल्ड ऑन, ये ISP भी ना रुला देते हैं कभी कभी। चलो, आई थिंक आई नीड टू रिफ्रेश द लैब, बट ये लॉगिन नहीं होगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, रुक जाओ, आई नीड टू स्विच द सेम नेट। हाँ, रिकॉर्डिंग चलती रहती है। कोई बात नहीं, चलो देखेंगे, आपको बात हो। सो मैं क्या बता रहा था कि हर एक राउट का एक ओरिजिन होता है, ठीक है ना, मैं ये बता रहा था ना आप लोगों को। तो या तो आपके राउट जो भी हम डालते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन कोड होता है, देख रहे हो यहाँ पे, तो स्टैटिक है। तो ये अगर आप इसको स्टैटिक से, हम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्टैटिक डाला था R3 पे या R4 पे, याद है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं R4 का इस राउट का देखूंगा, देखो
ध्यान से समझना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शो रन VPN 10 ये वाला राउट, इसको देखा क्या था, ये स्टैटिक है ना, मेक सेंस। अब इसको देखो, ये वाला राउट को देखो अभी। सो राउट, इसको 0 डालना पड़ेगा मुझे, ये नहीं लेगा ऐसे। देन डिटेल्स क्या रहा ये बताओ, क्या रहा, कनेक्टेड आ रहा ना, मेक सेंस, समझ आ रहा सबको? हेलो गाइस, एम ऑडिबल? यस सर, यूर Yes. प्रीवियस दिखाना, प्रीवियस क्या आ रहा था ये ओरिजिन दूसरे रूट पे? ये देखो, यहाँ पे कनेक्टेड आ रहा है और यहाँ पे आ रहा था आपका क्या, दैट इज स्टैटिक। समझ आया ये वाला? तो वही बता रहा हूँ। अब एक और राउट देखो, जैसे ये वाला राउट देखो, BGP वाला को देखो, शो IP राउट VPN 20, और जैसे ये राउट देखो, ये वाला। अब ये OMP का राउट है, मतलब ये आपका, सॉरी, ये राउट हम यहाँ से भेज रहे होंगे ना, ये वाला राउट OSPF से लर्न हो रहा है, ठीक है, इसको OMP में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। तो इसको देखोगे तो इसका ओरिजिन कोड अलग होगा, तो हर एक राउट का आपका ओरिजिन कोड होता है। सो इसीलिए आपको जब सेलेक्ट करना होता है तो यू हैव टू चेक व्हाट इज द ओरिजिन। देखो क्या आ रहा है, OSPF 4G एक्सटर्नल, देख रहे हो? तो हर एक राउट का आपका एक ओरिजिन होता है। अब एक और राउट होगा OSPF इंटरनल के नाम से, देखो ये वाला, ये वाला, देख रहे हो, ये वाला, इसको चेक करो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर OSPF इंटरनल, देखो यहाँ पे। सो इस तरीके का हर एक राउट का ओरिजिन चेक होता है। अगर सेम राउट है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है, एक स्टैटिक से है, एक आपका BGP से है। सो यहाँ नहीं रहा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भैया? शो MP राउट डिटेल, देखो ये देखो। सो इसका ओरिजिन क्या है आपका? आई थिंक ये कनेक्टेड, इसलिए कनेक्टेड से आ रहा है। अच्छा ये कनेक्टेड सबने, ठीक है, अच्छा, हमने देखा ही था ना ये वाला, वैसे मैंने डिवाइड किया, लेकिन कनेक्टेड, इसका IP बना हुआ, लर्न हो रहा है, बट ये कनेक्टेड है। तो ये राउट क्यों नहीं जा रहा है? ये भी कनेक्टेड ही है, कोई और हमारे पास इंटरनल राउट सर नहीं। वो आपने ना जो 140.0/32 किया था 24 करनी था। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी ओरिजिन, एवरी राउट हैव द ओरिजिन, ठीक है। सो उस ओरिजिन से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर सेम राउट है, दो कनेक्टेड से आ रहे हैं, तो उस केस में ये ओरिजिन सेम हो गया, तो अगले टाई ब्रेकर पर जाएगा। अगर एक राउट कनेक्टेड से आ रहा है, एक आपका स्टैटिक से आ रहा है, तो हमेशा कनेक्टेड वाला राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, स्टैटिक वाला नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये सीक्वेंस लिख लेना, इसी सीक्वेंस में राउट इंस्टॉल होते हैं, सेम आता है तो, ठीक है। आगे बढ़े आप। ओके सर, इनकी कोई एडी वैल्यूज भी होती है जो आपने प्रेफरेंस लास्ट में मेंशन किया, OSPF एक्सटर्नल, ये सब क्या है? नहीं, नॉर्मल नहीं? वो ओरिजिन टाइप हो गया, मतलब एडी तो उस राउटर पे हुआ ना जिसके लिए वहां पे था। जैसे ही OMP राइट राइट। डिस्ट्रीब्यूट करिए तो OMP राउट हो गया, तो एडी तो खत्म हो गई ना उसकी। हमने दो राउट डिस्ट्रीब्यूट किया OMP के अंदर। मैंने बोला कि हमारे पास साइड 3 है, एक R1 है, एक R2 है। R1 से मैंने बोला इसको एज ए लुप बैक बना के एडवर्टाइज कर दिया, और यहाँ से स्टैटिक राउट से कर दिया। दोनों राउट यहाँ पहुंचे इसके पास OMP के थ्रू पहुंचे ना। विच वन इज गोइंग टू इंस्टॉल राउटिंग टेबल, बताओ? लोएस्ट जिसका कनेक्टेड IGP। वन ना, कनेक्टेड से जो होगा, जिसका ओरिजिन टाइप होगा। तो एडी तो है ही नहीं यहाँ पे, एडी कहाँ है? एडी तो खत्म ओके हो गया ना हमारा। ओके ओके, तो प्रेफरेंस यहाँ पे जो लेना है वो सेम लेना है, कनेक्टेड स्टैटिक, आप एडी एडी आप कंसीडर ही नहीं करना किसी को। यार, आप समझे ही नहीं अभी तक। प्रेफरेंस प्रेफरेंस मैं बोला कि सब सेम है, हमने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे, सब सेम है। मैं बोल रहा हूँ कि दो राउट मेरे पास आ रहा है VH3 से VH4 पे। सपोज करो कि यू हैव साइट 3 जहाँ पे आपके दो राउटर लगे हुए हैं। ध्यान समझो अब यहाँ पे, ये मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपका एक R1 लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका ISP से कनेक्ट है, ठीक है। और ये आपका VH4 पे आ रहा है, R4 पे आ रहा है, जो साइट राउटर है। यहाँ पे 13 का सबनेट है, यहाँ से भी 13 का सबनेट है। आपने यहाँ पे इसको लुप बैक बना के कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने स्टैटिक डाल दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, दोनों OMP के थ्रू यहाँ पे आएंगे।
आएंगे ना, राइट तो किसको सिलेक्ट करेगा? दोनों सेम राउट है, प्रीफिक्स लेंथ भी सेम है। तो स्टैटिक जिसका ओरिजिन टाइप, ओरिजिन इसका क्या है बताओ, किस टाइप का राउट है? कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या ओरिजिन है? स्टैटिक है। वो कैसे ओरिजिन दिख रहा है मैं भी दिखाया आपको, हर आपका एक ओरिजिन होता है। तो एमपी से जब भी राउट आएगा तो उसके ओरिजिन कोड लग के आएगा कि भाई ये राउट ओके कनेक्टेड राउट है, ये स्टैटिक है। तो कनेक्टेड क्लियर क्लियर ओवर द यस स्टैटिक। सिमिलरली अदर प्रोटोकॉल के लिए भी इसको अपने आप को कैलकुलेट करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों? अगर अगर ये आपका अगर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड है तो अलग बात है। अगर हम कोई पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का बनाएगा तो अलग बात है। इसमें इसमें अगर हम जिससे स्टैटिक को जिसे आप स्टैटिक बोल रहा आप कनेक्टिव स्टडी छोड़ के, जैसे आप ईआरजीपी होगा और अगर ओएसपी होगा, अगर उसमें हम एडी वैल्यू चेंज कर देगा अब उसमें हम पीपी लिस्ट लगाएगा तो भी तो चलाएगा सर। अभी उतना मत सोचो, उतना लंबा मत सोचो मेरे साबिर भाई। अभी जो मैं अच्छा तुम्हें बता रहा हूँ उतना फोकस करो। दिस इज हाउ इट। आप दूसरी दुनिया में सोच रहे हो, अभी उतना सोचना ही नहीं है आपको। अभी आपको बिल्कुल मैं एक सिंपल राउट प्रेफरेंस राउट सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रीफिक्स लिस्ट मैनिपुलेशन अभी कुछ नहीं करना आपको। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि एक राउट आ रहा है कहीं से, दो डिफरेंट लोकेशन से, तो उसको इंस्टॉल कैसे होगा राउटिंग टेबल में, क्या पैरामीटर्स होता है। या तो मैं उसको स्टेल होगा या तो वैलिड राउट होगा। स्टेल होगा तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, वैलिड एक्टिव वाला हो जाएगा। अगर मेक सेंस। उसका राउट शुड बी वैलिड, राउट शुड बी वैलिड वो टीलो का रीचेबल होना चाहिए तब जाके इंस्टॉल होगा। नहीं तो उसकी राउट के प्रेफरेंस अगर किसी ने हाई कर रखा होगा तो हाई वाला हो जाएगा, किसी का टीलो प्रेफरेंस हाई कर रखा हो तो वो वाला हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर ये सारे सेम हैं तब कैसे होगा। तब बात करते हैं इसका ओरिजिन क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। छठा छठा पॉइंट। ओके। अभिनव, अभिनव शर्मा, अभिनव एंड अंकित, बसंत, कृष्णा, सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ नहीं आ रहा? नहीं नहीं मुझे नहीं, बढ़िया बढ़िया चला, इंटरेस्टिंग है। आ रहा है सर। इंटरेस्टिंग है ना? समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। राइट राइट राइट। अच्छा विशाल, हम एक बार पढ़ा था प्रिफरेंस एंड प्रायोरिटी। वो होता है क्या इस एसडीएन अरे में? अभी मैं जो बता रहा हूँ तो आप मिक्स मत करो। कई सारी चीजें होती हैं लेकिन अभी एसडीवन में ये होता है प्रेफरेंस प्रायोरिटी अलग अलग चीज होती है। तो प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस इन टर्म ऑफ द एसडीवन इज सेम। प्रायोरिटी हायर करो, राउट की प्रेफरेंस बढ़ा रहे हो, यही मतलब होता है। लेकिन यहाँ प्रायोरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है टेक्निकली इन एसडीवन लैंग्वेज। ठीक है सबीर? ओके। ओके। साबिर भाई, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ना क्वेश्चन पूछा करो यार, ऐसे पता क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है और फोकस ही मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। चलो ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि भाई हमारा ओरिजिन भी सेम हो गया, अब कैसा टाइप ब्रेकर होगा? अब अगला क्या है? तो अगर सबका ओरिजिन भी सेम हो गया, सपोज करो कि हमने ये राउट यहाँ भी लूप बैक बना दिया कनेक्टेड यहाँ भी, तो ये भी कैसे सेलेक्ट करेगा? अब तो ये भी हमारा पैरामीटर आइडेंटिकल हो गया। तो अगला जो होता है टाइप ब्रेकर हमारा, वो होता है कि भाई एक राउट इसके पास आ रहा है। देखो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इसको सबने लिख लिया, मैं क्लियर कर रहा हूँ डैशबोर्ड को क्योंकि आगे भी हम समझाना है। चलो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अगला जो होता है, अगर मेरा सेम राउट टाई ब्रेकर हो गया तो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर पास सिलेक्शन प्रोसेस, कि हमारा किस टाइप का राउट है। जैसे सपोज करो कि एक मेरा वीएज है यहाँ पे, ठीक है, और ये 13 का राउट मुझे यहाँ से भेज रहा है, ठीक है, /32 का। मेरा पास वीएज 4 है यहाँ पे, ध्यान से समझना है इसको, वीएच 4 में समझ लेना, ठीक है। ये हमारे पास आईएसपी है, इसके पास एक राउट आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मेरा ये वाला राउट जो है, राइट, ये वाला राउट जो है डायरेक्टली कहाँ जाएगा? पहले वीएच भेजेगा वी स्मार्ट को एंड देन इट इज गोइंग टू रीच हियर। सो बेसिकली टेक्निकली द ओएमपी इज गोइंग टू बिल्ड हियर एंड यहां से इसके बीच ओएमपी होगा, देन इट इज गोइंग टू बी रीच हियर। सो ये वीएच से वी स्मार्ट पे गया एंड देन इट इज गोइंग टू देयर। हो सकता है कि एक दूसरा वी स्मार्ट हो, ठीक है, यहां से कनेक्टेड, इसके बीच में ओएमपी चल रहा हो और इसके साथ भी इसका ओएमपी चल रहा हो। तब इसके पास ये राउट यहां से यहां गया, ये राउट यहां भी गया तो इसके भी 13 का राउट आ गया, ठीक है। और अब इसके पास कहां से आएगा? यहां से भी राउट आएगा 13 का और यहां से भी राउट आएगा 13 का। तो इसको बोलते हैं वीएज सोर्स्ड, वीएज सोर्स राउट, जो डायरेक्ट वी स्मार्ट से यहां पे आ गया। और इसको बोलते हैं वी स्मार्ट
सोर्स राउट, मतलब कि ये डायरेक्टली वीएस से नहीं मिल रहा है इसको राउट, इट इज गेटिंग फ्रॉम डायरेक्ट वी स्मार्ट फ्रॉम सम अदर रीजन, कहीं से भी उसको मिल रहा है। हो सकता है इसकी पेयरिंग डायरेक्ट इसके पास ना हो, बट ये दोनों क्लस्टर में है। तब तब ये राउटर क्या करेगा, अगर इसको 13 का 2 कॉपी राउट मिल रहा है यहाँ पे, 2 कॉपी ऑफ राउट आई एम गेटिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स, वन इज फ्रॉम द वीएस through the vSmart, one is from vSmart to VH, means vSmart to vSmart then VH. So which route is going to prefer? So always this route is going to prefer A वाला route, इसको नहीं इंस्टॉल करेगा अगर इस कंडीशन में ऐसा आता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ब्रेकर, अगर सब कुछ आपका ओरिजिन सब सेम है तो। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? ये वाला सिनेरियो क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है। अब दूसरा टाइप ब्रेकर क्या होता है, सपोज करो कि ऐसे सिनारियो नहीं है। अब एक सिनारियो हमारे पास दूसरा ये आ गया कि ये VH है, ठीक है, ये VH3 अगेन है यहाँ पे, इसके साथ अगेन हमारे पास जो भी हमारे पास ISP है इसके थ्रू कनेक्टेड है, और हमारे पास 2 vSmart है, vSmart 1 एंड vSmart 2। ठीक है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, एक OMP इसके साथ बनाएगा और एक OMP इसके साथ बनाएगा। अब हमारे पास दूसरा एक VH4 है, VH3 है, इसका भी OMP हमारे पास इसके साथ बनेगा। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, और एक OMP आपका यहां से यहां बनेगा। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से मैंने 13 का राउट दिया। अभी ये सिनारियो अलग है, जो पिछला सिनारियो बनाया था उससे ये सिनारियो अलग है। अब यहां से राउट यहां जाएगा, इस vSmart के पास जाएगा 13 का राउट, ये वाला यहां भी जाएगा, और ये फिर दोनों इसको देंगे, मतलब कि एक राउट इसको मिलेगा 32 फ्रॉम द VS1, एंड एक और राउट मिलेगा 13.13.13/32 फ्रॉम द VS2। अब ये किसको इंस्टॉल करेगा बताओ आप? ये दूसरा टाइप ब्रेकर। पहला टाइप ब्रेकर बताया मैंने, जब vSmart सोर्स वर्सेस VS सोर्स राउट होते हैं, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये सिनारियो है कि हमारे पास 2 vSmart है, दोनों का पेयरिंग बना हुआ है, मतलब पहले केस में एक ही vSmart पेयरिंग था और दूसरा उसका राउट कहीं और से उसको मिल रहा था, बट अभी हमारे पास ये पेयरिंग है। सो विच वन इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड? जिसके साथ vSmart की टनल सबसे पहले बनी हो, आई थिंक। नहीं, लोवेस्ट मतलब लोअर सिस्टम IP जो भी होगा, जिस vSmart की, अगर सपोज करो कि इसका हमारा सिस्टम IP है 10.3.0.1, इसका है 10.3.0.2, तो दिस वन इज गोइंग टू बी मोर प्रेफर्ड। क्लियर सबको? लोएस्ट सिस्टम IP या राउटर आईडी जो भी बोल लो, जो भी होगा सिस्टम IP इक्वल टू राउटर आईडी। सो जिसका भी लोअर सिस्टम IP होगा दैट इज गोइंग टू सिलेक्ट एज अ बेस्ट पाथ। सबको समझ में आया? सर ये क्लियर है। मेरा एक क्वेरी है यहाँ पे। हाँ बताइए। नॉर्मली जो वी स्मार्ट टू वी स्मार्ट क्या बोलते हैं, राउट रिफ्लेक्शंस होते हैं, वो तो आपस में होते होंगे ना। VH दोनों को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एडवर्टाइज करेगा राउट्स? करेगा ना, VSmart vSmart आपका एक डाउन हो गया तो फिर VH तो फिर आउट ही नहीं भेज पाएगा, तो हाई अवेलेबिलिटी चाहिए ना आपको, हाई अवेलेबिलिटी ओके, चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वी स्मार्ट पेयरिंग कर रहा है सेकेंडरी वी स्मार्ट से, देन दे विल रेप्लिकेट देयर तो डाटा। अगर अगर मान लेते कि VH मेरा एक ही के साथ पेयरिंग है और इसको ये दे रहा, ठीक है, बट ये डाउन हो गया तो क्या होगा, फिर तो ये राउट ही नहीं भेज पाएगा, तो बैकअप चाहिए ना मैं, ओके। इसलिए मैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ब्रेकर, पहला और दूसरा। अब मान के चलो कि मेरे पास vSmart ही एक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, और अब मेरे पास यही राउट आ रहा है, तो क्या होगा फिर? तो उस केस में जो टाइप ब्रेकर होता है दैट इज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन द लोवेस्ट प्राइवेट टी लॉक। जो भी हमारा टी लॉक से राउट आएगा, सपोज करो कि हमारा VH1 से VH4 के बीच में जो टी लॉक होंगे, एक पब्लिक एंड प्राइवेट, MPLS एंड पब्लिक इंटरनेट, सो जिसके भी लोवेस्ट प्राइवेट IP होगी दैट इज गोइंग टू, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास vSmart होते हैं तो ये
मतलब एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जहाँ पे बहुत हाइपोथेटिकल सिनारियो है कि जहाँ पे अगर आपके पास एक ही वी स्मार्ट है, जैसे होता नहीं है, तो जनरली हमारा टाई ब्रेकर हमारा वी स्मार्ट लेवल पे ही खत्म हो जाता है फॉर ओएमपी राउट सिलेक्शन। बट अगर हमारे पास एक ही है फिर भी कोई पूछता है, तो लोएस्ट प्राइवेट टी लॉक का जो आईपी होता है दैट इज गोइंग टू प्रेफर टू जस्ट डू द टाई ब्रेकर। दिस इज द ओएमपी पास। प्राइवेट टी लॉक, सॉरी इसे समझ नहीं आया, प्राइवेट टी लॉक ये कौन सा था? दिखाया ना मैंने उसे, देखो ये देखो, दिखाता हूँ, ये लो, देख लो, समझ नहीं आया तो मैं दिखा देता हूँ आपको। शो ओएमपी टी लॉक्स, हाँ, ये पब्लिक नहीं होता सर, प्राइवेट ही बोला है आपने। ये रहा ना प्राइवेट टी लॉक, ये रहा ना आपका यहाँ पे, ये प्राइवेट टी लॉक आईपी हो गया, देखो यहाँ पे, तो ये सेम ही होता है प्राइवेट। अगर आप नेट नहीं कर रहे हो तो हमेशा प्राइवेट एंड पब्लिक जो आईपी होती है वो सेम ही होती है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट आईपी देख रहे हो, डायरेक्ट टी लॉक आईपी होता है, सेम ही होता है। अगर आप नेट करोगे तभी ये डिफरेंस होगा, वरना आपके 99% केस में ये सेम ही रहते हैं जब नेट नहीं करते हैं तो। सो दैट इज योर टी लॉक। ठीक है, ये आपका टी लॉक आईपी हो गया। लेकिन आपका टी लॉक प्राइवेट टी लॉक देखना तो आपको उस कमांड से दिखेगी, सो ओएमपी टी लॉक्स, या डिटेल में जाओगे तो और आपको डिटेल में चीजें दिख जाएंगे। टी लॉक डिटेल्स लगा लो तो इसमें और भी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें। इसमें थोड़ा हौच पौच हो गया, तो अगर मैं इसको जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये भी इसको कलर वर्जन, या देखो यहाँ पे और छोटा मुझे करना पड़ेगा, बट यहाँ दिख जाएगा, आप लोग देख लेना, यहाँ पे दिख जाएगा प्राइवेट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। कोई क्वेश्चन और है इसमें ओएमपी पाथ मैनिपुलेशन से, या क्लियर है सबको कि हाउ द पाथ सिलेक्शन इज गोइंग टू, यू गाइस आर हैप्पी विद दिस? ये स्टेप होते हैं 8-9, ठीक है, पाथ इसके अलावा सिलेक्शन का सर ये ओवरऑल 8 स्टेप्स है ना, मतलब 8 to 9 है ना ये जो आपने पूरा बताया। हाँ मतलब देखो 3 तो टाई ब्रेकर हैं, ठीक है, बाकी आपके पास 7 स्टेप्स हैं। पहला हमारे पास एक्टिव राउट वर्सेस स्टेल, दूसरा हमारे पास वैलिड राउट, तीसरा हमारे पास लोअर एडी वैल्यू, चौथा हमारे पास राउट प्रेफरेंस, पांचवा हमारे पास टी लॉक प्रेफरेंस, छठा हमारे पास ओरिजिन कंपेयर, ठीक है। फिर हमारे पास सातवां आता है हमारे पास कि किस सोर्स से हमारा राउटर है, वीएच सोर्स वर्सेस वी स्मार्ट सोर्स, से भी टाई ब्रेकर स्मार्ट सोर्स। है। या फिर हमारे पास इसके अगला आता है छठा या सातवां जो भी होगा, मैं नंबर भूल गया, कि भाई सिस्टम आईपी लोअर किसकी है। और लास्ट में अगर ये सारे नहीं मैच होते हैं, यहीं पर टाइप ब्रेकर से हो जाता है, फिर भी नहीं होता है, एक ही स्मार्ट है, तो लोएस्ट आपका टेबल प्राइवेट आईपी। दिस इज द ओएमपी पास सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो लेट मी स्टॉप इट द रिकॉर्डिंग। और कुछ